श्री साईनाथाय नमः। उम्मीद करूंगी बाबा के रहमो करम से, कृपा से आप सभी सुरक्षित होंगे। आइए बाबा के श्री चरणों में बैठ के कुछ बातें करें। अच्छा, कभी आप सभी ने ये सोचा है कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला? कहते हैं कि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, जो और पशु पक्षी के पास और जीव जंतु के पास नहीं है। इंसान ही सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है भगवान के। हमारे आने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये कभी विचार किया है आपने? अगर हम विचार करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि जन कल्याण हेतु ही हमारा जन्म हुआ है। अगर हम थोड़ा सा भी अपने बुद्धि को शुद्ध करें, अच्छा करें, अच्छे कार्यों में लगाए, ना जाने कितना अच्छा हो जाएगा इस समाज के लिए, ये पूरे जगत संसार के लिए हम एक उदाहरण बन जाएंगे। हम किसी के अच्छाई में अगर शामिल हो तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा अच्छे कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी के होठों के मुस्कान बनना, उसके खुशी की वजह बनना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने हमें 2 आँख दिया है सभी के लिए अच्छा देखने के लिए। भगवान ने हमें होंठ दिया है सभी के लिए अच्छा वाणी बोलने के लिए। भगवान ने हमें 2 हाथ दिया है सभी को प्रेम करुणा देने के लिए और सभी के अश्रुधारा पोंछने के लिए। किसी को कटु वाक्य बोल के रुलाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हर किसी के उपकार में हम लगे। हम किसी के उपकार कर सके या नहीं कर सके ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के आंसू की वजह बनना सबसे बड़ा पाप है। कहते हैं कि बहुत पुण्य के बाद ये मनुष्य जन्म हमें नसीब होता है, तो क्यों ना इस मनुष्य जन्म को बहुत ही सत्कर्म के द्वारा सुंदर से सफल बनाएं। मनुष्य जीवन मिला है निर्मल होने के लिए, निर्विकार होने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दूसरे से नफरत करते हैं, हिंसा करते हैं, क्रोध करते हैं। ये हमारा काम तो नहीं हो सकता है ना। हमारे अंदर तो विवेक है, बुद्धि है। ये तो पशु का काम हो सकता है, जिनके अंदर कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वही ये सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम कर रहे हैं तो ये हिंसा और क्रोध करके केवल और केवल हम हमारी दुर्गति खुद लिखा रहे हैं, हमारे दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं हम खुद ही। इसलिए अगर मनुष्य जीवन मिला है ना, उसे सफल बनाएं। हर हाल में कोशिश करें कि ईश्वर की भक्ति करें, नेक रास्ते में चले, एक दूसरे को सम्मान दे। और जितने दिन भी आप जियोगे, पता नहीं कितने दिन रह गए, और जितने दिन भी हो ना, उतने दिन बहुत ही सुंदर से व्यतीत करो। हम सभी मिलके एकत्रित होकर जब जिएंगे ना, तब एकता बनी रहेगी। और जब एकता बनती है ना, तब हमें कोई नहीं हरा सकता। और एकत्रित होके जीने के लिए भगवान शायद हमें बनाए हैं, रिश्ते नाते सब कुछ बनाए हैं। सभी का कदर करना सीखो, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे ना। अकेले जीने का क्या मतलब है? अकेले तो सभी जी सकते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है ना, वही सच्चा मानव होता है, वही सच्चा इंसान होता है, और वही सच्चा ईश्वर के भक्त भी होता है। भक्ति मतलब वो नहीं कि घंटा भर आप बैठे बैठे भगवान के नाम स्मरण करो, पूजा करो। भक्ति तो वो होती है जो लोगों के कल्याण हेतु हर वक्त सोचे, हर किसी के लिए प्रार्थना करो, चाहे वो आपके अच्छा सोचे, बुरा सोचे, आपके बारे में जो भी सोचे उसकी बात है। लेकिन आप अपने आप की सोच को बहुत सुंदर करो, बहुत पवित्र करो, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने कर्म में ध्यान देना चाहिए।
जब हम अपने कर्मों को अच्छे से देखेंगे तो ही हमारे जीवन बहुत सुंदर से सुधर जाएगा और हमारा मानव जीवन सफल होगा और हमारे बाबा हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। ओम साईं राम।